तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ये भी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, है ना। एलाइड्स का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस या तो जीरो आए या फिर 90 डिग्री का मल्टीपल हो। ठीक, 0 डिग्री या 90 डिग्री का मल्टीपल हो सम या माइनस करने पर, उसको हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। तो देखते हैं हम आज की वीडियो में कि कैसे हम 90 डिग्री से अबव एंगल्स के वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 30, 60, 90, 45 का बताया था। आज मैं आपको इससे ज़्यादा वाला एंगल का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि अब इसमें हम निकालेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री से रिलेटेड, है ना। इसमें प्लस और माइनस करके देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये देखिए एक सिंपल चार्ट बनाना है। चार्ट बना दिया, ठीक। और उस चार्ट में इसको 4 क्वाड्रेंट में हमारा डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा 90 डिग्री, क्योंकि हम स्टार्ट ये यहाँ से कर रहे हैं। ये 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री, हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये 180 प्लस फिर से 90, तो ये 270 हो गया। और 270 प्लस 90 फिर से जब इसमें जाएंगे 270 फिर से 90 प्लस कर दो, 360 डिग्री हो गई। इस तरह से 90, 180, 270 और 360 डिग्री में ये हमारे चारों क्वाड्रेंट जो है हमारे ये बढ़ गए। अब इसमें हमें ये देखना है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इस तरह से हमारे 6 रेशियोज होते हैं। अब वो कौन कौन से रेशियो किस किस में पॉजिटिव आता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बेहद इंपॉर्टेंट, यही चीज़ मेन है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक स्लोगन है। क्या वो ये है कि मैंने आपको दिया ये ऑल सिल्वर टी कॉफ़ी, ऑल सिल्वर टी कॉफ़ी। एक छोटा सा स्लोगन याद करना है बस। और इसको आप ऐसे क्वाड्रेंट में मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इन्हीं जो आपने नंबरिंग दिया है 1 2 3 4, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे ये फर्स्ट में देखो ऑल है तो आपने ऑल लिख दिया। सिल्वर, सिल्वर का मतलब साइन, है ना। सिल्वर का मतलब साइन, इसको सेकंड में लिख दिया। सिल्वर का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव में रहेंगे, हैं। ये सभी पॉजिटिव वाले हैं, ये सभी पॉजिटिव वाले हैं। तो ये सिल्वर और साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गया। ये सेकंड है, इसलिए हमने सेकंड में रख दिया। अभी देखिए थर्ड है, थर्ड जो है 10 है, T4 10 लिख देना, हाँ। T4 10 थीटा, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। ये देखिए थर्ड नंबर में हमने इसको रख दिया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब क्या है, ये आपका फोर्थ नंबर है। ये फोर्थ नंबर में आपका जो कॉफ़ी जो लिखा है, कॉफ़ी का मतलब कोस थीटा, या फिर सेक थीटा। तो कोस थीटा या सेक थीटा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये और ये जो मैंने आपको दिया है ऑल सिल्वर टी कॉफ़ी, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो बाकी जितने भी रेशियोज़ हैं वो आपके निगेटिव हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे निगेटिव हो रहे हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट जैसे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए निकालना है, ठीक है। सिर्फ 90 और 270 डिग्री के लिए, फिर अभी मैं 180 और 360 का अलग से बता दूंगा। तो इसमें देखिए हम 90 और 270 डिग्री के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम करेंगे साइन थीटा। जैसे हमें साइन निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा डिग्री। पहले ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस आपका ये थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ 90 डिग्री और 270 डिग्री के। अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन 90 माइनस थीटा हो या प्लस हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो या प्लस हो, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे साइन है तो सिर्फ आपको याद रखना है, ये यहाँ पे कोई कॉस थीटा लिख देना है, और ये कॉस है आपका तो ये साइन थीटा लिख देना बस। अगर क्वेश्चन में साइन है तो आपका आंसर कॉस में आएगा, कॉस है तो साइन में आएगा, ठीक। इतनी बात बस, ये चीज़ ध्यान रखना बस आपको। और 180 और 360 डिग्री के लिए, ये जो 180 डिग्री और 360 डिग्री है आपका, इसके लिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये साइन थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा आंसर में, और अगर कॉस थीटा है क्वेश्चन में तो आपका आंसर भी आपका ये कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। जैसा है वैसे ही रहेगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ओके, इसमें आप उनको 3 चीज़
ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला कि हम ये जो 90 माइनस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखिए 90 में से अगर मैं कोई भी वैल्यू माइनस करूँगा, थीटा की जगह 30 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 या 90 या 60 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं 90 में से थीटा कुछ भी माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली 90 से कम वैल्यू आएगी, और अगर 90 से कम वैल्यू आएगी तो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग अब देखिए यहाँ पे आएगी वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर यहाँ पे प्लस कर दूँ, मान लो जैसे 90 में सपोज कर लीजिए 30 डिग्री प्लस कर दिया, 90 में 30 प्लस कर दिया, तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120, तो ये 90 से ज़्यादा हो गया। और अगर 90 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इससे ज़्यादा हो गया तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस तरह से हमें जस्टिफाई करना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक, ये पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ क्या हुआ, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के लिए हम निकाल रहे हैं ना, 90 डिग्री के लिए, तो अगर क्वेश्चन में साइन हो तो उसका आंसर कहाँ में आएगा आपका, कॉस थीटा में। ऑब्वियसली साइन थीटा है तो किस में आएगा आपका, कॉस थीटा में आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस थीटा, ये अगर क्वेश्चन में साइन थीटा है तो उसका आंसर कॉस में थीटा आएगा, ये कॉस थीटा में आएगा, ये रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हिंट है, याद रखिएगा। फिर सेकंड चीज़ ये याद रखना है कि क्या जो चीज़ की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये देखिए आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम है, 90 से कम में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, ये 90 माइनस थीटा जो है साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो है हमारे ऑल पॉजिटिव रहता है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ये सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव को तो हम लिखते नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं cos 90 माइनस थीटा निकालता हूँ, cos 90 माइनस थीटा डिग्री का वैल्यू निकालता हूँ, तो देखिए cos का, फिर अभी मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में cos हो तो आपको आंसर में क्या लिखना है, साइन थीटा, ये साइन थीटा लिख दिया बस आपने। तो पहला स्टेप क्या देखना है आपको कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का हिंट देखना है, ठीक। और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपने चेक कर लिया, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड थिंग कि क्या 90 माइनस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कोज है, क्या कोज आता है कि नहीं आता, यस आता है बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, सभी आता है उसमें, पूरे 6 के 6 रेशियोज आते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए आप दूसरा, अगर प्लस हो, मान लेते हैं प्लस साइन 90 प्लस थीटा अगर हो, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, मेरा ये आ गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में अगर मैं कुछ भी प्लस कर दूँ, चाहे 30 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और 90 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो काहे में जंप कर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया यानी कि इसमें सिर्फ हम साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अकॉर्डिंग ये देखो ऑल सिल्वर सिल्वर मतलब साइन, सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है ना ये, तो सिर्फ इसमें सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, पहला तो हमने ये कंफर्म कर लिया 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है बस। और फिर हमने हिंट देखा भाई 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के लिए हिंट क्या है अपने पास, 90 डिग्री के लिए हिंट क्या है, अगर क्वेश्चन में साइन हो तो आंसर में कॉस आएगा। देखो क्वेश्चन में साइन है तो आंसर में क्या आएगा आपका कॉस, तो ये आपने कॉस थीटा लगा दिया। और दूसरा क्या हमें ये देखना है कि क्या साइन थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो आपने हिंट लगा दिया साइन 90 प्लस थीटा से, ये आपने चेक किया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और दूसरा चीज़ इसके हेल्प से हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में साइन थीटा है तो कोस थीटा आ गया। अब हमें लगाना है साइन, साइन क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में साइन थीटा है, साइन है, तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन है, यस है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन है, बिल्कुल है, तो इसलिए आपका आंसर ये पॉजिटिव में आएगा, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ से अपना कंफर्म जो है वो जो जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ये आपका सेम आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहा था। अब इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
देखो 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ऑब्वियसली सेकंड में आ रहा है। क्यों आ रहा है सेकंड में? क्योंकि 90 में कुछ भी आप प्लस करोगे तो 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा हो गया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जंप हो गया। ठीक, तो अब आपने क्या देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम में 90 डिग्री के लिए मैंने कोस का क्या बताया था? साइन थीटा। ये देखिए कोस का क्या बताया था मैंने आपको? साइन थीटा। तो आपने अपने क्या लिख दिया? ये साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। फिर आपने देखा कि क्या ये कोस आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है? नहीं है, यहाँ तो सिर्फ साइन और कोसेक थीटा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा है। ये आप जिसका निकाल रहे हो ये कोस थीटा, ये तो आपका है ही नहीं यहाँ पे, ये कोस थीटा है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा। अब समझ में आया कि माइनस कैसे हुआ? क्योंकि कोस थीटा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है ही नहीं, और जो नहीं रहता वहाँ पे माइनस लगाना है। ओके, सिमिलरली हम 180 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 90 के लिए किया था, सेम ऐसे ही आपको 270 का चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर 270 का भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हैं, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, देखिए 270 माइनस थीटा के लिए चल रहे हैं। पहला हिंट 270 डिग्री के लिए हम कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन में साइन है तो आंसर में क्या आएगा आपका? कोस। तो सबसे पहले हमने लिख दिया साहब कोस थीटा। ठीक, 270 डिग्री के लिए साइन का क्या हो गया? कोस थीटा। ओके, फिर हमने चेक किया ये 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? आपका किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा अगर प्लस होता तो ये फोर्थ में जंप हो जाता। ठीक है, 270 माइनस थीटा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये चेक किया कि क्या इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ टेन थीटा और कोड थीटा। ये देखिए रूल ऑल सिल्वर टी कॉफ़ी, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टी है ना, तो टी है यानी कि टेन थीटा और कोड थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो चेक कर लीजिए, आपका तो साइन है, क्वेश्चन में साइन है, और मेरा यहाँ तो टेन है खाली, साइन तो है ही नहीं। तब नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कोस थीटा। सिमिलरली अगर आप कोस का निकालना चाहते हैं, कोस 270 माइनस थीटा, तो खुद बताइए क्या होगा ये? देखिए 270 के लिए कोस का क्या होता है? हिंट देखिए साइन थीटा, लिख दीजिए साइन थीटा, ये लीजिए। फिर क्या देखा हमने? 270 डिग्री माइनस थीटा जो है, 270 डिग्री माइनस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस तो है ही नहीं है, तो सीधा सीधा निगेटिव आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसको देखना रहता है हाँ कि ये है कि नहीं, कहाँ पर? इस क्वाड्रेंट में। आंसर को नहीं चेक करना है कि आंसर इसमें मिल गया तो लगा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक, इसी तरह से आप इधर लगा दीजिए, प्लस का लिख लीजिए, ये प्लस का लिख लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा डिग्री, और ये हो गया आपका कॉस 270 प्लस थीटा। चलिए निकालिए, अब खुद बताएं 270 डिग्री के लिए, 270 प्लस थीटा डिग्री के लिए हम साइन का निकाल रहे, तो हमने पहला हिंट हमने क्या सीखा है? 270 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये देखिए 270 है तो साइन का क्या हो गया आपका? कॉस थीटा, आपने लिख दिया कॉस थीटा, पहला चीज़। दूसरा 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, क्योंकि वो 270 से ज़्यादा हो गया। ठीक, तो 270 से ज़्यादा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ये हमारा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक रहता है, सिर्फ कॉस और सेक, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या है? साइन है, तो ये साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ही नहीं, इसलिए आपका माइनस आ गया। सिमिलरली ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस 270 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, ये 270 डिग्री के लिए कोस का क्या हो गया आपका? कोस का क्या हो गया? साइन थीटा, कोस का साइन थीटा डिग्री। ठीक है, तो कोस का हमने लिख दिया साइन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो रहता है। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस का निकाला है ना, ये कोस, ये देखिए मैच हो गया ये, और अगर मैच हो गया, जैसे ही मैच हो गया तो समझ जाइए कि आपको ये प्लस लगाना है, और प्लस तो लगाते ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो इस तरह से ये हमने
ये 90 और 270 के लिए सीख लिया। अब ऐसे ही 360 और 360 के लिए देख लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा डिग्री और कोस 180 माइनस थीटा के लिए सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट में हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। माइनस वाला हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल लिखा उसी में ही रहता है, जो एंगल लिखा है उसी में रहता है। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे ये 90 के लिए है, ये 90 के लिए हम चलते इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉक वाला ऐसे रहता है, हम ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 90 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए, है ना, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जैसे ही 90 ज़्यादा हो गया 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो प्लस वाला जस्ट हमेशा उसके सामने रहता है, उसके आगे वाला मतलब क्वाड्रेंट में रहता है, और माइनस वाला सेम उसी में रहता है। और देखिए यहाँ पे 180 माइनस थीटा की बात करें तो भाई 90 फर्स्ट में रहता है, 90 प्लस 90 यानी कि 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। और अभी मैंने बताया कि जो माइनस वाला रहता है सेम उसी क्वाड्रेंट में ही रहता है, तो ये 180 माइनस थीटा इसी में ही रहेगा, कन्फ्यूज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अब इधर आ जाइए, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, 9 3 जा 27 है ना। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस वाला। अच्छा अगर हम प्लस की बात करें 180 माइनस थीटा इसमें हो गया, 180 प्लस थीटा इसमें हो गया। तो यहाँ पे देखिए 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है और 180 प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ये 9 4 जा 36, 360 माइनस थीटा आपका माइनस वाला इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, और प्लस वाला जैसे ही भाई ज़्यादा हो गया तो फिर से इसमें जंप हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा साइकिल ऐसे चल रहा है, इस तरह से ऐसे चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 360 प्लस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो अपन ने क्या सीखा कि जो माइनस वाला है वो सेम वहीं रहता है जहाँ पर उसकी फिक्स वैल्यू है। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। हाँ सिर्फ प्लस वाला उसके जस्ट आगे रहता है। ये देखिए ये 180 प्लस थीटा और ये फिर यहाँ पे और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगा कि आपका 270 प्लस थीटा, ये 270 प्लस थीटा इसमें आ गया आपका, ठीक। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना इस बारे में। हाँ ओके। तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि 180 माइनस थीटा के लिए तो इसमें सेम रहता है। देखिए हिंट देखिए, साइन है क्वेश्चन में तो साइन लिखना है, कोस है तो कोस लिखना है, ठीक। तो भाई सबसे पहले तो हमने ये हमारे क्वेश्चन में ये साइन था तो ये हमने साइन लिख दिया, और क्वेश्चन में कोस था तो हमने कोस लिख दिया, ठीक। और साइन लगा दीजिए। ये किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले तो हमने देखा 180 डिग्री के लिए, हिंट क्या देखा फिर से सुनिए, हिंट 180 डिग्री के लिए सेम रहता है, साइन है तो साइन लिख दिया, अच्छी बात है। फिर क्या हमें देखना है कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 180 माइनस थीटा अभी मैंने आपको बताया था किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो क्वेश्चन में साइन है वो है, यस बिल्कुल है। ये देखिए साइन है, हम साइन का निकाल रहे हैं ना, ये हम साइन का निकाल रहे हैं, मैच हो गया। ये साइन है क्वेश्चन में और इधर भी साइन है, मैच हो गया आपका। तो आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। अच्छा फिर कोस 180 माइनस थीटा के देखिए हमने 180 डिग्री के लिए कोस का कोस ही रहेगा, हिंट देखिए ये कोस का कोस ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, कोस लिख दिया। फिर हमने देखा भाई ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोस रहता है, क्वेश्चन में देखिए कोस लगा कर, तो कोस क्या रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। जब नहीं रहता तो लगा दीजिए माइनस, ये ठीक। ऐसे ही आप प्लस में आ जाइए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा में आ जाइए, और कोस 180 डिग्री प्लस थीटा में आ जाइए। तो फिर वही हिंट 180 डिग्री के लिए साइन का साइन ही रहता है,
और अब बताइए ये 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो गया, सोचिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया, प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो गया ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा हम चेक करेंगे क्या साइन रहता है, चलिए चेक करते। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 ऑफ कोट रहता है, ये देखिए, और सिल्वर टी आ रहा है ना, यानी कि 10 आ रहा है। तो थर्ड में तो हमारा 10 है, थर्ड में तो हमारा 10 है, कॉस तो है ही नहीं। बोलो साहब माइनस कॉस लगा दो। माइनस कॉस इसलिए लिखा क्योंकि भाई कॉस का कॉस ही रहता है। ये देखो ना आप, हिंट देखो, कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हमारा। अब आ जाइए आप किसके लिए, 360 डिग्री के लिए करते हैं ना। चलिए 360 डिग्री के लिए भी कर लेते हैं। और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपका हो गया कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, इसका निकाल लेते हैं। और ऐसे ही इधर आप कर लीजिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पर कोस 360 डिग्री प्लस थीटा डिग्री का ये हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये माइनस में 360 माइनस थीटा, ये हमारा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखिए 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है ना। और मैंने अभी आपको बताया था 360 डिग्री के लिए क्या रहता है, सेम 180 और 360 डिग्री के लिए ये मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, ये हिंट दिया हुआ है ना, साइन का साइन कोस का कोस, बस। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा 360 माइनस थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो भैया उसमें हमारे पास क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, ये देखिए सिर्फ कोस और सेक थीटा रहता है, कोस और सेक थीटा रहता है। ये कोस और सेक थीटा रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा आपका, ये साइन 360 माइनस थीटा का साइन थीटा रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या रहेगा आपका, ये माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन नहीं रहता है। ये देखिए चेक करिए, यहाँ पे तो कोस है ना, और आप किसका निकाल रहे हो, ये देखिए साइन का, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। फिर यहाँ पे देखिए 360 माइनस थीटा, ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो है वो रहता है, बिल्कुल कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। अच्छा, और 360 डिग्री के लिए फिर हमने जो पता है 360 डिग्री के लिए सेम क्वेश्चन में कोस तो आंसर में कोस, तो नो चेंजेस हैं, सेम। तो ये कोस थीटा, और ये आपका ये पॉजिटिव है। तो इधर आ जाइए आप, ये 360 प्लस थीटा के लिए साइन का, तो यहाँ पे हमने क्या देखा ये हो गया हमारा साइन का साइन रहेगा, लेकिन 360 डिग्री के लिए हमने क्या सीखा, 360 डिग्री के लिए साइन का साइन रहेगा। ओके, और दूसरा चीज़ ये हमें देखना है कि भाई 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली सीधी बात है भैया, ये तो सीधा कहाँ चला गया, फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में चला गया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि घूम के वो कहाँ आ रहा है, ये ऊपर में आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे घूम के ये फर्स्ट में आ रहा है ना, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज 360 माइनस थीटा था, इसमें ऊपर आके 360 प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी हमने क्या चीज़ सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या चीज़ सीखा कि ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव रहता है, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, इसमें प्लस रहेगा आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपका साइन प्लस में, और आपका ये कोस भी आपका प्लस में रहेगा। ये तरह से हमने ये 90, 180, 270 और 360 डिग्री का पूरा एक चार्ट सीखा। हाँ, इसमें बस यही चीज़ पर 3 स्टेप में हमारा आंसर है, सिर्फ 3 स्टेप। पहला तो आपको यही देखना है कि भाई 90 का निकाल रहे हैं कि 270 का निकाल रहे हैं, या 360 या 180 का, बस यही बार हिंट याद रखना, बस बात खत्म। ये देखिए क्या कि आपको अगर साइन है तो कोस लिखना है 90 270 के लिए, और कोस है तो यहाँ पे साइन लिखना है, बस सिर्फ इसी में चेंजेस है 90 270 में।
और दूसरा चीज़ ये देखना है कि भाई 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो अभी मैंने बता ही दिया था कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। दूसरा चीज़ ना आपको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। बस अगर वो क्वेश्चन जो है उस क्वाड्रेंट में अगर आ गया, क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है अगर वो रेशियो अगर उस क्वाड्रेंट में आ गया तो पॉजिटिव, नहीं है तो माइनस। अभी मैंने आपको ये सब बता दिया। तो इस तरह से आपके ये सारे कुछ होता है। ये सारे चार्ट मैंने आपको ये बता दिया पूरा ये, ठीक है। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।